आज के इस वीडियो में हम मारुति की स्विफ्ट VXI जो कि 2 नंबर का मॉडल है और टॉप सेलिंग मॉडल है, इसकी तुलना करेंगे प्रसिद्ध 7 सीटर MPV ट्राइबर RXL से। यह भी 2 नंबर का मॉडल है और अपने वेरिएंट्स में सबसे ज़्यादा बिकने वाला यानी टॉप सेलिंग वेरिएंट्स है। तो नमस्कार प्यारे मित्रों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि कारों से जुड़ी हुई जानकारी समय पर आपके पास पहुंचती रहे। आप जानते हैं मारुति की स्विफ्ट VXI एक स्वप्निल कार है, यानी कि व्यक्ति जब कार लेने के बारे में सोचता है तो सबसे पहले स्विफ्ट लेने के बारे में सोचता है और यही कारण है कि स्विफ्ट टॉप सेलिंग कार रहती है और टॉप 3 में बहुत ज़्यादा चांस होता है हर महीने टॉप 3 में रहने का। वहीं ट्राइबर का RXL टॉप सेलिंग मॉडल है, लेकिन ट्राइबर अपने सेगमेंट में यानी कि MPV सेगमेंट में हमेशा नंबर 2 पे रहती है सेलिंग में। मारुति की अर्टिगा के बाद हमेशा ट्राइबर ही ऐसी गाड़ी है जो सबसे ज़्यादा बिकती है अपने सेगमेंट में। तो इन दोनों की तुलना यदि हम करें एक्स शोरूम प्राइस से तो एक्स शोरूम प्राइस में यहाँ पर 6,18,000 एक्स शोरूम प्राइस है स्विफ्ट की VXI मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ, जबकि ट्राइबर RXL की कीमत है 5,85,000। तो यहाँ देख सकते हैं आप लगभग एक्स शोरूम प्राइस में 30 से 35,000 के बीच का फर्क है, जहाँ आपको ट्राइबर RXL सस्ती मिल रही। इतना ही नहीं, आप जानते होंगे स्विफ्ट एक 5 सीटर कार है जबकि ट्राइबर एक 7 सीटर MUV कार है। ये भी एक इसका बहुत बड़ा फर्क है। इसके बावजूद ये जो 33,000 रुपये सस्ती मिल रही है, इसके बदले में यदि हम स्विफ्ट खरीद रहे हैं 33,000 रुपये अधिक दे करके, तो उनसे कौन कौन से फायदे हो सकते हैं हमें आने वाले समय में, वो सब चीज़ें इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके ऑन रोड प्राइस की बात करें तो इसके साथ एक्स शोरूम के साथ कुछ चीज़ें और जुड़ जाती है, जैसे रोड टैक्स है, इंश्योरेंस है और भी कुछ चार्जेस जुड़ के ऑन रोड प्राइस स्विफ्ट VXI की 7,30,000 के आसपास रहेगी, जबकि ट्राइबर RXL की 6,90,000 रुपये के आसपास रहेगी। यानी कि हम ये मान के चलें कि 40 से 50,000 रुपये का फर्क रहेगा आपके दोनों गाड़ियों के बीच में। 40 से 50,000 रुपये सस्ती मिलेगी ट्राइबर RXL। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मैं ट्राइबर RXL मैनुअल वर्जन की बात कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक वर्जन इसका इससे 40,000 रुपये महंगा है, यानी कि वो लगभग VXI के बराबर पड़ता है। क्योंकि ये दोनों ही मैनुअल वेरिएंट्स हैं, इसलिए इन दोनों की तुलना कर रहे हैं और अपने अपने सेगमेंट में ये टॉप मॉडल भी है, सबसे ज़्यादा बिकने वाले भी है। इंजन की बात करते हैं तो यहाँ स्विफ्ट बाजी मार लेती है, क्योंकि स्विफ्ट में 1.2 लीटर का इंजन दिया गया है जो कि 1,197 सीसी का है, जबकि ट्राइबर में आप जानते हैं 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है जो कि 999 सीसी का है। तो यहाँ सीधा सीधा काफ़ी ज़्यादा फर्क है और पावर जनरेशन में भी ये आप फर्क देखेंगे, क्योंकि स्विफ्ट का VXI का इंजन 81 bhp का पावर जनरेट करता है 6,000 RPM पर, जबकि ट्राइबर RXL का इंजन 71 bhp का पावर जनरेट करता है 6,250 RPM पर। तो यहाँ हम सीधा सीधा देख सकते हैं कि इंजन के मामले में स्विफ्ट काफ़ी आगे है ट्राइबर से। यदि हम टॉर्क की बात करें तो 113 Nm का टॉर्क जनरेट करती है स्विफ्ट का इंजन जो कि 4200 RPM पर करती है, जबकि 96 Nm का टॉर्क जनरेट करती है ट्राइबर का इंजन जो 3500 RPM पर है। तो टॉर्क में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन पावर में काफ़ी फर्क है। पावर में ये फर्क इसलिए है क्योंकि स्विफ्ट VXI का जो इंजन है वो 4 सिलेंडर है, जबकि ट्राइबर का इंजन 3 सिलेंडर है। यही कारण है कि यदि नंबर ऑफ वाल्व की बात करें तो टोटल 16 वाल्व है स्विफ्ट के इंजन में, जबकि 12 वाल्व है आपके ट्राइबर के इंजन में। यही कारण है कि पावर जनरेशन में, शक्ति पैदा करने में ट्राइबर की बजाय स्विफ्ट का इंजन काफ़ी आगे है। दोनों ही गाड़ियों के इंजन में टर्बो चार्ज नहीं है और ना ही ये सुपर चार्जर है इन दोनों गाड़ियों में, यानी कि ये साधारण इंजन है। और आप जानते हैं ये 5 स्पीड मैनुअल वर्जन की मैं बात कर रहा हूँ। माइलेज की बात करें तो यहाँ भी स्विफ्ट काफ़ी आगे है, क्योंकि माइलेज में 21.2 kmpl का माइलेज स्विफ्ट क्लेम करती है, जबकि ट्राइबर RXL 19.0 kmpl का माइलेज क्लेम करती है। यानी कि 2 किलोमीटर का फ़र्क है प्रति लीटर के हिसाब से देखें तो, यानी ये मान के चलें कि जो 50,000 का फ़र्क है दोनों के प्राइस में, उसका काफ़ी यहाँ आप ये विवरण देखने के बाद ये पता चलता है कि ये काफ़ी ठीक है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इंजन को लेकर के वो है जो हमें स्विफ्ट में बेहतर दिखाती है। अब बात करते हैं डायमेंशन की, यानी कि दोनों गाड़ियों की लंबाई चौड़ाई में कौन बाजी मारती है। तो डायमेंशन में लंबाई स्विफ्ट की 3,840 mm है, जबकि ट्राइबर की 3,990 mm है। तो यहाँ 3,840 mm और 3,990 mm का मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा लंबी है ट्राइबर स्विफ्ट की बजाय। यदि चौड़ाई की बात करें तो 1,735 mm चौड़ी है स्विफ्ट, जबकि 1,739 mm है
ट्राइबर तो यहाँ भी 4 mm चौड़ी है ट्राइबर। ऊंचाई की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा फर्क है, और काफ़ी ज़्यादा फर्क इसलिए आ गया क्योंकि ट्राइबर काफ़ी ऊंची है। स्विफ्ट 1530 mm ऊंची है, जबकि ट्राइबर 1643 mm ऊंची है। तो यहाँ देख सकते हैं कि डायमेंशन में पूरी तरह से स्विफ्ट पासा पलट जाता है और स्विफ्ट की बजाय ट्राइबर काफ़ी आगे निकल जाती है। हालांकि कुल कर्व वेट की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे कि ट्राइबर थोड़ी भारी है, क्योंकि ये 7 सीटर है और इसका इंजन भी थोड़ा भारी है वेट में, इसलिए ये 950 kg इसका कर्व वेट है, जबकि 870 kg स्विफ्ट का कर्व वेट है। कंफर्ट की बात करते हैं तो कई चीज़ें होती है जो कॉमन है और कंपलसरी भी होती है कुछ चीज़ें। तो कॉमन चीज़ें जो आमतौर पर आजकल हर कार में मिल जाती है, जैसे पावर स्टीयरिंग है, पावर विंडो फ्रंट का है, पावर बूट है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, कप होल्डर है, रियर पार्किंग सेंसर है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर है, एसी, हीटर, कीलेस एंट्री, एडजस्टेबल स्टीयरिंग वगैरह। ये ऐसे फंक्शन है जो आपको ट्राइबर RXL में भी मिलेंगे और स्विफ्ट VXI में भी मिलेंगे। लेकिन मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील चाहिए तो आपको ये स्विफ्ट में मिलेगा, ट्राइबर में नहीं मिल पाएगी। वहीं वैनिटी मिरर भी ट्राइबर के RXL वेरिएंट में नहीं मिलता है, जबकि स्विफ्ट के VXI मॉडल में मिलता है। रियर पावर विंडो की बात करें, रियर के पावर विंडो की बात करें तो वो भी आपको स्विफ्ट VXI में मिल जाते हैं, लेकिन ट्राइबर RXL में रियर के विंडो पावर्ड नहीं होते हैं। लेकिन यदि आपको रियर सीट हेडरेस्ट चाहिए तो वो आपको ट्राइबर में मिलेंगे, स्विफ्ट में VXI में नहीं मिलेंगे। जबकि रियर एसी वेंट्स भी आपको ट्राइबर RXL में मिलते हैं, क्योंकि 7 सीटर है तो तीसरी रो तक आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं ट्राइबर RXL में, जबकि VXI में केवल फ्रंट में आपको एसी वेंट्स मिलते हैं। साथ ही साथ ग्लोव बॉक्स की बात करें तो ग्लोव बॉक्स भी यदि आपको कूल चाहिए तो आपको ट्राइबर RXL की तरफ जाना चाहिए। स्विफ्ट VXI में ग्लोव बॉक्स कूलिंग की व्यवस्था नहीं है। इंटीरियर की बात करें तो कुछ चीज़ें यहाँ भी कॉमन है, जैसे टैकोमीटर है, ग्लोव कंपार्टमेंट दिया हुआ है, डिजिटल क्लॉक दी हुई है, डिजिटल ओडोमीटर मिलेगा यहाँ पे। लेकिन आपको यदि हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट चाहिए तो वो आपको स्विफ्ट VXI मिलेगा। ट्राइबर RXL में आप ड्राइवर सीट की हाइट को एडजस्ट नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ी कमी हम मान सकते हैं ट्राइबर RXL में। इवन यदि ट्राइबर का आप कोई भी वेरिएंट खरीदेंगे, टॉप वेरिएंट खरीदेंगे, तो भी आप उसमें हाइट को एडजस्ट नहीं कर सकते ड्राइवर सीट को। लेकिन यदि आपको वहीं ड्यूल टोन डैशबोर्ड चाहिए तो यहाँ आपको ट्राइबर RXL में ड्यूल टोन डैशबोर्ड मिलेगा, लेकिन स्विफ्ट VXI में ड्यूल टोन डैशबोर्ड नहीं मिलेगा। सेफ्टी की बात करें तो कुछ चीज़ें यहाँ भी आपको कॉमन मिलेगी, जैसे ABS है, EBD है, सेंटर लॉकिंग सिस्टम है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक है। नंबर ऑफ एयर बैग्स की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 2-2 एयर बैग्स मिलते हैं, और रियर सीट बेल्ट के साथ साथ सीट बेल्ट की जो वार्निंग है, यदि हम सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो एक बीप की आवाज़ आती, वो भी दोनों ही गाड़ियों में ये फंक्शन दिए हुए हैं। इसके साथ ही स्विफ्ट में आपको डे नाइट रियर व्यू मिरर दिया हुआ है, पावर डोर लॉक्स दिया हुआ है और ब्रेक असिस्ट दिया हुआ है, जो कि आपको ट्राइबर में नहीं मिलेंगे। ट्राइबर RXL की बात करें तो यानी कि हम दोनों गाड़ियों की तुलना करें तो काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो हमें प्रभावित करती हैं, जो ट्राइबर में मिल जाती है लेकिन स्विफ्ट में नहीं मिलती। वहीं स्विफ्ट में भी कई चीज़ें हैं जो शानदार तरीके से हमें मिल जाती है, लेकिन वो ट्राइबर में नहीं मिलती। तो कुल मिलाकर ये कि यदि दोनों की ब्रांडिंग की बात करें तो ट्राइबर की बजाय स्विफ्ट की ब्रांडिंग तेज है। मारुति सुजुकी जाना पहचाना नाम है, गली मोहल्लों में इसके शोरूम है। यही कारण है कि स्विफ्ट अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है और लोग स्विफ्ट को नाम से खरीदते हैं। खैर, ट्राइबर भी अपने आप को काफ़ी आगे बढ़ा रही है और भारतीय बाजार में काफ़ी नाम कमा रही है। तो ये था रेनो की प्रसिद्ध 7 सीटर MPV ट्राइबर और स्विफ्ट VXI ट्राइबर RXL के बीच का एक कंपैरिजन, जिसमें कुछ फीचर्स कॉमन है वो भी आपको बताए और जो मुख्य मुख्य अंतर है दोनों में वो भी आपको बताए। साथ ही साथ इसके एक्स शोरूम प्राइस और ऑन रोड प्राइस की भी हमने बात की। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और घंटी के बटन को भी दबाएं। अंत में आप बिना स्किप किए यहाँ तक आए, इस वीडियो को देखा, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।